सो हेलो एवरीवन, तो आई एम क्रिश बजाज एंड इट्स माय यूट्यूब चैनल क्रिश हॉक्स। तो आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्राई हैक मी। यह मैंने प्रीमियम लिया अभी से एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। तो वेब फंडामेंटल्स। सो यह वेब फंडामेंटल सबसे पहले सीखना इसलिए मस्ट रहता है बिकॉज अगर आपको वेब के नॉलेज नहीं रहेगी तो साइबर सिक्योरिटी में घुसना आपके लिए मुश्किल रहेगा। ओके, सो हम देखना चाहते हैं कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। फिर जो एम है ना यार, इस बात का हमें सारा बताते हैं कि हाउ टू अटैक वेब एप्लीकेशन को कैसे अटैक कर रहे हैं। टू सक्सेसफुली अटैक एंड एक्सप्लॉइट वेब एप्लीकेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क। और द मेन जो वेब तुम्हारी फंडामेंटल्स रहेगी उसमें तुम्हें क्या क्या सीखना होगा, HTML एंड जावास्क्रिप्ट। सो HTML और जावास्क्रिप्ट अगर आता होगा तो इजीली तुम्हारा को सोर्स कोड को रीड करने में हेल्प होगी। फिर जो सेकंड सेक्शन होता है सिक्योरिटी टूल्स, जो हम काली में देखेंगे आगे के सेक्शंस में। द थर्ड सेक्शन इज वर्नेबिलिटीज़, जैसे अलग अलग टाइप के वर्नेबिलिटीज़ रहती है तो वो सीखेंगे। फिर फोर्थ सेक्शन में क्या होता है, अपन लोग वही प्रैक्टिस करेंगे, उससे क्या होगा हमें अच्छे से परफेक्शन आएगी। आफ्टर कंप्लीशन दिस पार्ट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ वेब एप्लीकेशन वर्क, यूटिलाइज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूलिंग एंड अटैकिंग वेब एप्लीकेशंस। ओके, तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं टूल कैसे रन करना है और अटैक कैसे कर सकते हैं वेब एप्लीकेशंस पे। फिर हम तीसरी चीज़ देखेंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे और एक्सप्लॉइट कर पाएंगे कॉमन वेब एप्लीकेशंस की एक्सप्लॉइट इन द सेंस सबडोमेन टेक ओवर, HTML इंजेक्शन, एक्सेसेस, ओके एंड सो ऑन। अप्लाई द नॉलेज टू अदर टारगेट्स। ओके, सो हम अलग टारगेट्स पे भी अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, हम सबसे पहले यार कैसे गए, मैं इसमें पहले आपका अकाउंट क्रिएट कर लेना है, प्रोफाइल में जाने का है, फिर लर्न पे जाने का है, वेब फंडामेंटल्स पे जाना है। देन ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। प्री रिक्विजिट क्या है, यू नीड टू बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वेब एप्लीकेशन वर्क टू कंप्लीट द पाथवे। अब वेब एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है वो हमें पहले देखना चाहिए, बट इफ़ यू आर नॉट ऑलरेडी हैव द प्री रिक्विजिट्स कंप्लीट द प्री सिक्योरिटी पाथवे। बट यार प्री सिक्योरिटी पाथवे भी देख लेते चलो एक बार। सो प्री सिक्योरिटी पाथवे में क्या है, हमारे को वेब लिनक्स फंडामेंटल्स है, हाउ द वेब एप्लीकेशन वर्क, ये मतलब सारा वही है, सेम है जैसे है। फिर इंट्रोडक्शन वेब एप्लीकेशन है, वेब हैकिंग का है, बट सूट है, फिर ये है। बट हम पहले ये देख लेते हैं, देन इसके बाद ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में यार हम लोग देखेंगे हाउ द वेब वर्क्स और हम कैसे अच्छे हैकर बन सकते हैं। यार हैकर एकदम से मत सोचना, अच्छे डेवलपर कैसे बन सकते हैं पहले वो सोचना। तो सबसे पहले लैब आता है यार अपन का DNS इन डिटेल। DNS क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर होता है। ओके, सो इसमें हमारे को एक यूट्यूब वीडियो दी होती है, वो देख लेना अगर आपको देखनी हो। सो व्हाट इज DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ओके, डोमेन नेम सिस्टम यार तुम्हारे साथ ही मैं भी पढ़ रहा हूँ अभी, तो मेरे को भी ईजी रहेगा। ओके, इसलिए मैं अपना यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। It provides a simple way for us to communicate with devices on the internet without remembering complex number. ओके ओके ओके, सो इसमें क्या है यार, DNS हमारे को क्या करता है ना, एक डोमेन नेम सिस्टम है जो हमारे को सिंपलेस्ट वे बताते हैं कम्युनिकेट करने में बिटवीन डिवाइसेस। अब दो डिवाइसेस है, उनमें तुम्हारे को कम्युनिकेट करना है तो कैसे करोगे, डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू। ओके, विदाउट एनी रिमेम्बरिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे अब अपन के ना क्या रहता है, PC के ना नंबर्स रहते हैं अलग अलग टाइप्स के, तो वो मोर देन 10 डिजिट्स रह सकते हैं, तो उसके नंबर को अपन याद नहीं करें और उससे अच्छा सीधा सीधा कम्युनिकेट कर सके, वो किसके थ्रू होती है, DNS के थ्रू। ओके, सो ये मैं अपने एक इसमें कर लेता हूँ जिससे मेरे को याद रहे। ओके, देन आप लोग भी ऐसे अपने ना छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो। सो मच लाइक एवरी हाउस हैज़ अ यूनिक एड्रेस फॉर सेंडिंग मेल डायरेक्टली टू इट, एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट हैज़ इट्स ओन यूनिक एड्रेस टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर एंड इट इज़ कॉल्ड एज IP एड्रेस। अब देखो यार, जैसे हम किसी भी घर में जाते हैं यूनिक, जैसे इमेजिन करो तुम अपने दोस्त के घर में गए, उसका कोई घर का पर्टिकुलर एड्रेस रहेगा। सिमिलरली क्या रहता है ना यार, दो कंप्यूटर है, अब दो कंप्यूटर में दो चीज़ों से सेपरेट हो सकते हैं, एक होता है मैक एड्रेस, एक होता है IP एड्रेस। IP एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, मैक एड्रेस होता है तुम्हारा, मैक एड्रेस हम देखेंगे ओके फ्यूचर वीडियोज़ में। सो बॉटम मशीन एक्सेस कंट्रोल ऐसा कुछ था उसका मैक का फुल फॉर्म। सो IP एड्रेस क्या करता है ना यार, यूनिक एड्रेस होता है हमारे कंप्यूटर का। इट इज़ एन एवरी कंप्यूटर ऑन इट्स इंटरनेट हैज़ इट्स ओन यूनिक एड्रेस टू कम्युनिकेट। अब जैसे इमेजिन करो कि ना अपन पे दो कंप्यूटर्स है। ओके, अब हर एक कंप्यूटर का ना यूनिक IP एड्रेस रहेगा। ओके,
यूनिक आईपी रहेगा, और यूनिक आईपी से क्या होएगा, वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। एन आईपी एड्रेस लुक्स लाइक इन फॉलोइंग, जैसे हमारे ना 104.26.10.229 है, ये आईपी एड्रेस है। अब हमें अपनी आईपी एड्रेस अगर ढूंढनी है ओनली अपने सर्वर की, अपने सर्वर सॉरी कंप्यूटर की, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले जाएंगे टर्मिनल, टर्मिनल पे जाएंगे, देन इफ कॉन्फिग पे जाएंगे। ओके, इफ कॉन्फिग क्लिक करेंगे, सॉरी आईपी कॉन्फिग है, आई इफ कॉन्फिग ना यार एक्चुअली उसमें होता है लिनक्स में, सो मैंने ऐसे कर दिया। आईपी कॉन्फिग पे जाएंगे एंड इसके बाद तुम्हारा नीचे जाना, नीचे जाओगे तो ये देखो इट्स माई इट्स माई आई पी वी फोर एड्रेस। आई पी वी फोर एड्रेस हमारा आई पी एड्रेस होता है 192.168.1.161। ओके, सो ये मेरी आई पी एड्रेस है, तो ये हमें मिल चुकी है। ये मेरे पर्सनल कंप्यूटर की आई पी एड्रेस है, जो इससे मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ दूसरे किसी कंप्यूटर के साथ। देन 4 सेट ऑफ डिजिट्स होते हैं रेंजिंग फ्रॉम 0 to 255, 0 से 255 तक रहता है, सेपरेटेड बाय पीरियड, पीरियड मतलब कि डॉट हो गया। when you want to visit a website, it's not exactly convenient to remember the complicated set of numbers and हाँ मतलब ये देखो, किसी भी अगर वेबसाइट पे जाना है, हर एक वेबसाइट के ना अपनी आई पी एड्रेस होती है। हम कैसे देखते हैं, जैसे मैंने यूट्यूब पे गया एंड इसकी आई पी एड्रेस चेक करनी है। ओके, इसकी आई पी एड्रेस मेरे को मिलेगी, एक सेकेंड, वो इस लुकअप पे देख लेते हैं। थोड़ा सा ना मेरे को कन्फ्यूजन इसलिए हो रही है बिकॉज मैं भी सीख रहा हूँ तुम्हारे साथ ही, बट मैं हार नहीं मानने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं, कोई नहीं भाई। सो इस लुकअप में हमारे को इसके आई पी एड्रेस मिल जाएगा, ये रही। ओके, 142, बट ये ना अलग अलग टाइप्स की आई पी एड्रेस है, रिवर्स आई पी। ओके, तो हम बाद में देखेंगे। तो ये आई पी एड्रेस है गूगल क्रोम की और यूट्यूब की, सॉरी अभी। ओके, अब ये वाला ना इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये वाली चीज़ तो हम कर लो एक बारी। much like IP address communicate between an IP address looks like this and following। okay, so 0 से 255 तक रहती है इसकी रेंज। then and that's the where DNS okay, so मतलब अपने IP address नहीं याद रखे इसलिए DNS काम में आता है। so instead of remembering this IP you can remember tryhack.com। okay, tryhack.com instead। okay, so ये अपन की जैसे IP है, ये IP किसकी है, tryhack ने किया है। अब ऐसी डिफरेंट जैसे मैंने यूट्यूब की दिखाई वो यूट्यूब की थी, पर्सनल आईपी की है। सो अब एक क्वेश्चन है, व्हाट डज डीएनएस स्टैंड फॉर, तो सबको पता है डोमेन नेम सिस्टम। ओके, सो करेक्ट हो गया, हमारा एक लैब सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट आता है यार, ये वाला अगर तुमको वापस से देखना है डीएनएस का, सो देख लो एक बार। ओके, तो ये सारा था डीएनएस बस। अब आता है डोमेन हायरार्की। सो डोमेन हायरार्की में क्या रहता है देखते हैं। एक रहता है रूट डोमेन, एक रहता है टॉप लेवल डोमेन, एक रहता है सेकंड लेवल डोमेन। ओके, रूट डोमेन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉप लेवल डोमेन को .edu.com .government .military सॉरी। देन सेकंड लेवल डोमेन .com से हम जैसे ट्राइक में है, गूगल है, .गवर्नमेंट यूएसए नासा है, मिलिट्री आर्मी के लिए ईडीओ एमआईटी हो गया, फिर अपन का भारतीय विद्यापीठ हो गया, फिर आईआईटी हो गया। ओके, सो टीएलडी माने कि टॉप लेवल डोमेन। अब ना हमको यार टॉप लेवल डोमेन ऐसे मिल जाते हैं साइट से, हम हु इज लुकअप पे जाएंगे ना, जैसे हम जैसे गए थे हु इज लुकअप पे। सो एक सेकेंड, youtube.com। ओके, हु इज लुकअप में सब चीज़ें मिल जाती है, तो इसमें टीएलडी होगा टॉप लेवल डोमेन। देखते हैं एक सेकेंड, तो जनरल टीएलडी है ना। ओके, सो इट्स अ टीएलडी डोमेन। देन a TLT is most right hand part of a domain name. So for example the tryhackme.com TLD is .com। okay, so TLD domain का होता है .com हो गया, then okay डॉट से रिप्रेजेंट होता है। एक सेकंड, TLD is the most right hand part of the domain name।
इट्स मोस्ट राइट हैंड पार्ट, मतलब जैसे हमारे ये है तो इसका मोस्ट राइट हैंड क्या होगा, .com. देन देर आर टू टाइप्स ऑफ TLD, GTLD जनरिक लेवल डोमेन जो हमने देखा था उस लोकल में, एंड कंट्री कोड लेवल डोमेन, generic top level domain and country code top level domain. Historically, GLD is meant to tell the user the domain's name purpose. Okay, कि domain name का purpose क्या है, जनरली वो हिस्टोरिकली यूज होता था. फॉर एग्जाम्पल .com वुड बी कमर्शियल पर्पस, .com जो होता है कमर्शियल पर्पस के लिए होता है, .in जो होता है, .edu जो होता है एजुकेशन पर्पस के लिए, एंड सो ऑन जो हमने देखा हुआ है बचपन में. .org ऑर्गेनाइजेशन, .edu एजुकेशन, .government एंड CCTLD. CCTLD क्या होता है देखते हैं. was used for geographical purposes. For example, .ca जो कनाडा की होती है फॉर साइट्स बेस्ड ऑन कनाडा. .co.uk होती है अब उनकी यूनाइटेड किंगडम की. ओके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम. ओके, एंड .nl मतलब कि नीदरलैंड. देन फिर अलग अलग टाइप्स की रहती है. ओके, .ca मतलब कनाडा एंड इन मतलब इंडिया. ओके, ड्यू टू सच डिमांड्स देयर इज एन इन्फ्लक्स ऑफ न्यू GTLDs. GTLD क्या था, जनरिक टॉप लेवल डोमेन्स. ओके, जनरिक टॉप लेवल डोमेन्स था, रेंजिंग फ्रॉम .online, .club, .website, .biz and so many more. Okay, for a full list of over 2000 TLDs click here. Okay, so टॉप लेवल डोमेन हमने देखा क्या है, इसके अपन लोग ना इंपॉर्टेंट नोट्स बना लेते हैं. TLD is the most important part of the tribe.com. Okay, it's an important part. सो जो जो इम्पोर्टेंट है ना उसके डोमेन्स उसके नोट्स बनाते रहते हैं साथ साथ ही. देयर आर टू टाइप्स ऑफ TLDs. टू टाइप्स ऑफ TLD क्या क्या है, GTLD है एंड उनका है CTLD, CCTLD, कंट्री कोड TLD, टॉप लेवल डोमेन. सॉरी. ओके, देन GTLD was meant to tell the user the domain purpose. Okay, name purpose. .com GTLD जनरिक टॉप लेवल डोमेन था ना, तो ये हमारे को डोमेन नेम का पर्पस बताता है. .com जैसे तो कमर्शियल पर्पस. ओके, सो मैं इसके नोट्स ना इसलिए बनाए जा रहा हूँ बिकॉज वापस से यार पूरा सॉल्व करने से अच्छा बस ऊपर ऊपर से नोट्स लिख लेना, डेट्स विल बी बेनिफिशियल. CCTLD मतलब कंट्री को TLD वो तो हमें पता ही है यार. .com सॉरी .ca.nl वो सारा देख लेना. And due to such demands, influx of new GTLDs ranging from .online, ये छोड़ो. अब आते सेकंड लेवल डोमेन. सेकंड लेवल डोमेन में क्या है, टेकिंग tryhackme.com एज एन एग्जाम्पल, द .com पार्ट इज द TLD. अगर TLD था, GTLD था हमने देखा. देन एंड tryhackme इज द सेकंड लेवल डोमेन. ओके, सो जैसे youtube.com है, यूट्यूब जो होगा अपन का सेकंड लेवल डोमेन होगा, एंड अपन का जो .com रहेगा वो रहेगा टॉप लेवल डोमेन. तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल. अब एक एग्जाम्पल है अपन का bing.com लेते हैं. चलो, bing.com में हमारा बिंग क्या रहेगा, कोई बताएगा या. ओके, सो इट्स विल बी अपन का सेकंड लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन, एंड .com पार्ट विल बी लेवल डोमेन. और टॉप लेवल में भी कौन से, जनरिक टॉप लेवल डोमेन. टॉप लेवल डोमेन में हमने दो देखे, जनरिक एंड CCTLD, कंट्री कोड TLD. ओके, तो ये सारा था. सो व्हेन रजिस्टरिंग अ डोमेन नेम, द सेकंड लेवल डोमेन इज लिमिटेड टू 63 कैरेक्टर्स एंड TLD. ओके ओके ओके, 63 कैरेक्टर्स का रहना चाहिए बस. एंड यू कैन ओनली यूज A to Z 0 to 9 एंड हाइफन्स. ये अच्छा था बट ये कुछ काम का नहीं है इतना. ओके, देन ठीक है, मतलब फॉर OSINT पर्पस ये अपन के लिए ना इम्पोर्टेंट चीज़ है. सो मैं सोच रहा हूँ इसको कर लेते हैं. देन इसको ऊपर रखते हैं. ये सारे जो नोट्स हैं मैं तुम्हें भेज दूँगा. सब डोमेन्स अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में. सब डोमेन क्या होता है यार, सब डोमेन सिट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ओके ओके ओके, सो सब डोमेन जो होता है ना, जैसे एग्जांपल दो, सब डोमेन फाइंड आउट पे जाता हूँ एज google.com लिखता हूँ. ओके, सो इसमें क्या है ये देखो, मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जस्ट लाइक baseline.google.com. ओके,
सो एरिया 120 लेकर चलो। अब डॉट कॉम क्या है, TLD है। गूगल क्या है, सेकंड लेवल डोमेन है। एरिया 120 क्या है अपन का, सब डोमेन। ओके, सो इट्स द मेन पर्पस ऑफ लर्निंग दिस थिंग। सो एक बार वापस से देख लेते हैं। अभी जैसे ये देखते हैं ना एक बार ही ऐसा। अब जो एस्ट्रीम मार्क होता है ना, ये होता है सब डोमेन। ओके, सो हियर द एस्ट्रिक मार्क इज सब डोमेन। अब देखो सब डोमेन के बिना सब डोमेन रहते हैं, इसको एंड से सेपरेट कर देता हूँ। अब सब डोमेन के भी अगर सब डोमेन निकालना है ना, तो इसमें एक और डॉट लगा दो, नहीं तो एस्ट्रिक लगा देना, तो सब डोमेन का भी सब डोमेन हो जाएगा। अगर ये चीज़ तुम्हें नहीं पता थी तो पता लग गई। ओके, so for example the name admin.tryhackme, admin जो है सब डोमेन है, tryhackme जो है सेकंड लेवल डोमेन है, .com जो है TLD है। The admin part of this subdomain, the subdomain name was same creation and restriction of a subdomain। ओके सेकंड लेवल डोमेन के लिए सॉरी, मेरा 63 कैरेक्टर्स के रहना चाहिए, 0 to 9 रहना चाहिए एंड हाइफन्स रहना चाहिए बस। You can use multiple subdomains split with periods to create longer names such as, हाँ जैसे मैंने बताया, asterisk mark, फिर एक और asterisk mark, then अपन का second level domain and then TLD। Okay, but the length must be kept in between 253 characters or less। जैसे हमने देखा 0 से 255 कैरेक्टर्स रहना चाहिए ना, 0 से 255 कैरेक्टर्स रहना चाहिए। हमने किस में देखा था, DNS में देखा था, आईपी की उसमें। तो आईपी में अगर ज़्यादा गया तो अपन की आईपी एड्रेस नहीं हो पाएगी, तो इसमें भी 253 मैक्सिमम रहना चाहिए। हाँ मैक्सिमम। देयर इज़ नो लिमिट टू द नंबर ऑफ सब डोमेन्स। कितने भी सब डोमेन्स हो सकते हैं, जैसे हमने google.com के देखे। दिखाओ तुम्हें कितने गूगल के, ये गूगल के ना ऑनलाइन दिख रहे हैं, मतलब अगर हम इसे इन डेप्थ देखेंगे ना। सो या सो इट्स अ सब डोमेन सो google.com। सो यार देखो 11,985 सब डोमेन्स है, बट ये अपन को ऑनलाइन दिख रहे हैं सब डोमेन पे, सुडोमेन फाइंडर पे। सो ऐसी काली में ना इन डेप्थ टूल्स भी रहते हैं, उस पर इजीली दिख सकता है। अब हमको क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सब डोमेन। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब डोमेन कितना होता है, 253 होता है, हमने देखा। हाँ नहीं, सॉरी, मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब डोमेन ओके 63, सॉरी 63 रहता है। तो हमने इसमें भी देखा था, देखो ये रहा रजिस्टरिंग डोमेन नेम। व्हेन रजिस्टरिंग अ डोमेन नेम और अ सब डोमेन लिख देते हैं। subdomain is the it should be limited to 63 characters per TLD plus। okay yeah, अब सही है। then what is the following characters should can be used in subdomain। okay, hi, which of the following characters shouldn't be used in। ओके, तो देखो A to Z हो सकता है, 0 से 9 हो सकता है, देन हाइफन हो सकता है, अब ये नहीं हो सकता है। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, हाइफन कहते हैं ना, नहीं इसको क्या कहते हैं, अरे भाई इसको क्या कहते थे, तो भूल गया। सिंबल नेम, सो उसमें ये रहा हाइफन है ये, सॉरी ओके। तो एक सेकंड, अच्छा ये हाइफन है, तो नीचे वाले को क्या कहते थे, अंडरस्कोर है ना, अंडरस्कोर कहते थे ना, अंडरस्कोर। सो अपन हाइफन यूज़ कर सकते हैं, बी यूज़ कर सकते हैं, थ्री यूज़ कर सकते हैं, बट हाइफन नहीं कर सकते। ओके, सो अपन का करेक्टर सही हो गया। अभी हाइफन में लिखते तो कहीं मैं कन्फ्यूज होता था फ्यूचर में, थोड़ा सा रहता है यार, हो जाता है ऐसा कभी कभी, कोई नहीं। चलो, अब व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ डोमेन नेम। सो 0 से 255 का IP एड्रेस, 253 था इसका, है ना, 253 था ना, यस। सो बट लेंथ ऑफ 253 कैरेक्टर से भी
ये कर देता हूँ, इट्स कोड इंडिकेशन, ये भी तुम ना नोट कर लो। सो 253 ओके, इससे तो नहीं जैसे अच्छा इधर कर लेते हो 253 कैरेक्टर्स ओके। देन what type of TLD is .co.uk, ये तो हमने देखा था, यूनाइटेड किंगडम, सही है भाई, किंगडम है क्या, अबे क्या है, यूनाइटेड किंगडम का ही है, इतना रब आता है, अब देखते हैं किधर गया, ये रहा यूनाइटेड किंगडम, सही तो देखा यार, यूनाइटेड स्पेलिंग गलत है क्या, KINGDOM, हाँ, टाइप ऑफ TLD is .co.uk, TLD तो लास्ट वाला, अरे क्या गलती आ रही है, .co.uk है ना, हाँ, .co.uk, CCTLD, अच्छा ओके 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 सॉरी, CCTLD पूछा ना ये, CCTLD है ये, मैंने सोचा यार TLD का नेम क्या है, मैंने ये नहीं सोचा ये TLD का टाइप है, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन ओके। सो ये सारा अभी अब आते हैं अपन लोग यार रिकॉर्ड टाइप्स में, DNS रिकॉर्ड टाइप्स। सो यार अभी तक हमारे 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो यार अब तक वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सो अब आता है DNS record types. So DNS isn't just for website though, and multiple types of DNS record exist. अब यार बड़े तरीके के DNS records होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वो हम देखेंगे। We will go over some of the most common ones that you will likely to come across. Okay, अब डोमेन नेम को हम पढ़ते क्यों है वाइल हैकिंग, वो देखते हैं ओके। ए रिकॉर्ड क्या होता है, ट्रिपल ए फॉरवर्ड ए रिकॉर्ड क्या होता है, सीनेम रिकॉर्ड क्या होता है, MX रिकॉर्ड क्या होता है, TXT रिकॉर्ड क्या होता है, ये सब देखेंगे। सो ए रिकॉर्ड क्या होता है, एक बार ये कर रहे हैं, DNS isn't just for websites though, and multiple type of DNS record exist okay। Then we will go over some of the most common ones and that you will likely to come across okay। A records क्या होते हैं, these records resolve to IPv4 address, for example this is the IP address, ये रिकॉर्ड क्या करता है, रिसोल्व करता है अपन को IPv4 एड्रेस में, टू फॉर एग्जाम्पल दिस। और फॉरवर्ड ए रिकॉर्ड क्या होता है, दिस रिकॉर्ड रिजोल्व टू IPv6 एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल अब IPv4 मतलब कि 4 करेक्टर्स हो गए और 4 डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 ओके। एंड 6 होएगी तो मतलब 1 2 3 4, देन 5 1 2 3 4, देन ये हो गया 5 हुआ, एंड दिस विल बी 6 ओके। एंड अब ये ना थोड़ा सा अच्छी चीज़ है, ये एड्रेस में ये देखते हैं, बस ये कॉपी करते हैं एंड इतना हम नोट्स में डाल देते हैं ओके। एंड सिमिलरली इसको कॉपी करते हैं एंड इसको ये नोट्स में डाल देते हैं ओके। अब नोट्स में डालने का फ़ायदा मैंने तुम लोगों को बताया है। प्रीमियम में इशू क्या आता है यार, एक ही लैब को दो बार सॉर्ट नहीं कर सकते हैं, सो नोट्स बना लेते हैं। अब सी नेम रिकॉर्ड क्या होता है, कॉमन नेम रिकॉर्ड। सो दीज रिकॉर्ड रिजर्व टू अनदर डोमेन लेवल, फॉर एग्जाम्पल TryHackMe's ऑनलाइन शॉप हैज़ अ सब डोमेन नेम store.tryhackme.com which returns a CNAME record of shops.shopify.com okay। So other DNS requests would be made to shops.shopify.com to work out the IP address। अब देखो एग्जाम्पल है अपन का, सब डोमेन निकालते हैं कोई ओके, मैं दिखाता हूँ तुम्हें सीमेंट कैसे निकालते हैं। देन कोई एक श्यामी का ले लेते हैं, चलो श्यामी का ले लेते हैं ओके, एंड कॉपी करता हूँ। देन HTTPS एक टूल रहता है, सॉरी वेबसाइट रहती है http://status.io, सो इसमें जाके हम सारा पेस्ट कर देंगे। बट ये इशू क्या आता है ना, बस ये 100 ही सब डोमेन्स लेता है एक टाइम पे, सो सारे सब डोमेन्स हम इसके डिलीट कर देते हैं ओके। चेकिंग फॉर स्टेटस, अब 404 बार हम यूज़ करेंगे 4041
ओके। सो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसका होने में, जब तक होने देते हैं। 404 बजे लेंगे, हो गया। चलो स्टेटस कोड 404। अब देखो ये कुछ है, सारे ओपन करते हैं। एंड ये प्रोसेस सेम ना सब डोमेन टेक ओवर के लिए भी रहता है। अब देखो इसमें ना थोड़ी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर हो रही है। रेजिन का सर्वर यूज हो रहा है 4.0.41, जिसका जो पासपोर्ट एक्टिवेशन एपीआई इसमें रन हो रहा है। अब देखो ये जो है एपीआई कुछ काम का नहीं है। एसटीटीपी स्टेटस कोड ये भी काम का नहीं है। तो ये ले लेते कोई नहीं। तो अब देखो एक सी नेम नाम से एक टूल वो आती है वेबसाइट, सी नेम लुकअप। अब जैसे हम इसमें ना अपन का वेबसाइट डालेंगे, बस इसमें लास्ट के ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, सॉरी हाई, ये मार्क्स हटा लेना। तो इसमें हमारा कैनोनिकल नेम होता है सी नेम, सॉरी कॉमन नेम नहीं होता। सो ये आ जाएगा सी नेम। एंड ये हमारा सी नेम जो इससे रजिस्टर्ड है वो दिख जाएगा। सिमिलरली अगर अपन को google.com देखना है, google.com तो यार शायद नहीं दिखेगा, बिकॉज तब भी देख लेते एक बार सही है। किधर का है ना, तो कुछ ना सी नेम्स प्राइवेट भी रहते हैं जो दिखते नहीं है, तो इशू ये रहता है। ओके। सो ये सारा था। सो ये सी नेम हो गया अपन का। ओके। देन एम एक्स रिकॉर्ड क्या होता है, ये तो मेरे को भी नहीं पता है, टी एक्स रिकॉर्ड भी नहीं पता है। चलो पढ़ने का मेरा अच्छा है। देन अब देखो एक बार वापस देख लो, डिजिटल कोड इज अनदर डोमेन नेम। अनदर डोमेन नेम हमारे को मिला, जिसमें ट्राइएकमी जो है अपन के ऑनलाइन शॉप है, जिसका सब डोमेन अपन का store.triacme.com। फिर सी नेम लुकअप में गए हम, जो इसमें से shopify.com हमारे को मिला। तो ये shop.shopify.com क्या है, एक सो हेलो एवरीवन। तो कमर्शियल अनदर डोमेन नेम। अनदर डोमेन नेम हमारे को मिला, जिसमें ट्राइएकमी जो है अपन की ऑनलाइन शॉप है, जिसका सब डोमेन अपन का store.triacme.com। फिर सी नेम लुकअप में गए हम, जो इसमें से shopify.com हमारे को मिला। तो ये shop.shopify.com क्या है, एक अपन का सब डोमेन है, किसका शॉपिफाई का। ये जो है टीएलडी है, और सॉरी सेकेंडरी लेवल डोमेन है। ये जो है अपन का टीएलडी है। टीएलडी में कौन सा है, अपन का GTLD, जनरल टॉप लेवल डोमेन। और अनदर DNS request would be made to shop.shopify.com to work out the IP address. ओके। तो MX रिकॉर्ड क्या रहता है ना, these record resolve to the address of the server that handle the email। अच्छा ओके, ईमेल रिकॉर्ड जो अपन को हैंडल करते हैं वो MX रिकॉर्ड करता है। ओके। जैसे फिर भी देख लेते हैं, हैंडल द ईमेल फॉर द डोमेन यू आर क्वेरिंग। ओके। फॉर एग्जांपल एन MX रिकॉर्ड response for tryacme.com would looks something like alt1.aspx.google.com। These record also comes with priority flag। priority flag क्या होता है देखेंगे। This tells the client in which order to try the servers, which is this is perfect for if the main server goes down and emails needs to be sent to the backup server। Okay। अब जब मेन सर्वर बाई चांस गोज डाउन होता है, डोस होता है उसमें, सो ईमेल सर्वर हमारे को हेल्प करता है, जिससे वो बैकअप सर्वर प्रोवाइड कर पाए। ओके। तो ये MX रिकॉर्ड का काम रहता है। TXT रिकॉर्ड क्या रहता है, इट इज़ अ फ्री टेक्स्ट फील्ड। इट text records are a free text field where any text-based data can be stored। TXT record have multiple uses। Most common uses जो होते हैं list servers that have the authority to send the email on behalf of the domain। Okay, this can help in the battle against spam and spoof email। Okay, and this can also use to verify ownership of the domain name and then signing up for the third party service। अच्छा एक ना यार अपन की अमेजोन मिनी टीवी पे एक सीरीज आई है, दिखाता हूँ।
अमेजोन मिनी टीवी पे एक सीरीज आई है हैक क्राइम्स ऑनलाइन। ओके, इसमें ना जो सबसे पहली चीज़ है ना, उसमें सेम टेक्स्ट रिकॉर्ड के बारे में बताया गया और इसमें हैक करके बताया कैसे किया। इसमें क्या किया ना, लड़की ने एक, जैसे इमेजिन करो अपन की गूगल.com है। अब इसमें ना एक इन्होंने थर्ड पार्टी वेंडर यूज़ किया है, जैसे कि याहू या फिर शॉपिफाई। अब शॉपिफाई में गया वो, एंड शॉपिफाई में जाने के बाद उसने क्या किया, अपने शॉपिफाई के सपोर्टर्स को बोला, सपोर्ट टीम को बोला कि मेरा ये जो सब डोमेन है वो थोड़ा सा इशू दे रहा है, एंड इस चक्कर में मेरे को थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर करके रिकॉन किया उस पर। रिकॉन करने के बाद पूरा वही जो वो सब डोमेन है उसको टेक ओवर कर लिया, एंड जो उसके सर्वर में घुस गया वो वेबसाइट के। सो ऐसे भी पॉसिबल रहते हैं, स्पैम कर सकते हैं, स्पूफ कर सकते हैं ईमेल को। स्पूफ कैसे करते हैं हम वो देखेंगे, DMA-RC पॉलिसी रहती है, वो देखेंगे DMA-RC पॉलिसी। ओके, डी मार्क कहते हैं उसे। अब देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिकॉर्ड वुड बी यूज टू एडवाइस वेयर टू सेंड ईमेल्स, वेयर टू सेंड MX टूल, MX टूल और रिकॉर्ड्स। ओके, रिकॉर्ड, अच्छा सॉरी, MX रिकॉर्ड भी नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ रिकॉर्ड वुड यूज, अच्छा रिकॉर्ड पहले दिया हुआ ना, ओके, उसमें रिकॉर्ड देखा नहीं था। वट टाइप ऑफ रिकॉर्ड हैंडल्स IPv6 एड्रेस। IPv6 हमने देखा, हमने कितने टाइप के देखे, 4A, देन 4, देन MX, देन TXT, जिसमें से 6 IPv6 किस का था, AAA, 4A। तो हमने ना ये सारा देख लिया। अब देखो यार, हमने सबका सी नेम का कर लिया, MX रिकॉर्ड का ना यार मैंने वो नहीं बनाया नोट्स। सो दिस रिकॉर्ड आर यूज्ड टू, ओके, हैंडल ईमेल फॉर डोमेन यू आर क्वेरिंग। ओके, सो इसका नोट्स बनाना भूल गया, सो बना लेते हैं बारे में। TXT रिकॉर्ड किस लिए काम आता है, स्टोर करता है टेक्स्ट बेस्ड डेटा। और सबका ना मैं इसलिए बना रहा हूँ, तो मैं बता दिया रीज़न। सो कुछ करना है तो चलो, ओके। अब आंसर फॉलोइंग हो गया। अब आते हैं मेकिंग ए रिक्वेस्ट। हम रिक्वेस्ट कैसे करते हैं ये देखते हैं। अब देखो, तुम लोग अगर नॉर्मली जाते हैं ना, तो इसमें मेकिंग ए रिक्वेस्ट वाला अपन को ऑप्शन नहीं दिखाता, बिकॉज मेरे प्रीमियम है इसलिए दिख रहा है। अगर तुम्हें प्रीमियम के वाउचर चाहिए तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट सेक्शन में, और मेरा नंबर पे भी कर सकते हो। मेरा ये नंबर है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। सो व्हाट हैपन व्हेन यू मेक अ DNS रिक्वेस्ट, डोमेन नेम सिस्टम रिक्वेस्ट क्या होता है? When you request a domain name, your computer first check its local cache to see if you have previously looked up the address recently. If not, a request to your recursive DNS server will be made. ओके, अब सबसे पहली चीज़ क्या रहती है, हम जैसे ही रिक्वेस्ट अपन की वेबसाइट के भेजते हैं ना गूगल क्रोम पे, जैसे yahoo.com डाली, बट हमने कभी भी प्रीवियसली उसे चेक नहीं किया है, मतलब ओपन नहीं किया है, तो हमारे कैशे में नहीं मिलेगा। कैशे क्या होती है यार, मतलब कोई भी अगर हमने प्रीवियसली साइट हमने विजिट किया ना, तो वो हमारी कैशे में स्टोर हो जाती है। सो कैशे में स्टोर हो जाएगी तो उधर से हमारा जो होता है अपन का सर्च हिस्ट्री उधर से ओपन हो जाता है। ओके, एंड अगर वो नहीं हुआ तो रिक्वेस्ट जाएगी अपन की रिकर्सिव DNS सर्वर पे। ओके, सो a recursive DNS server is usually provided by an ISP, internet service provider, बट यू कैन ऑल्सो चूज़ योर ओन। ओके, अपन का भी यूज़ कर सकते हैं। दिस सर्वर ऑल्सो यू हैज़ अ लोकल कैशे ऑफ रिसेंटली लुक्ड अप डोमेन नेम्स। ये सर्वर पे ना अपन की लोकल कैशे भी रहती है, जो अपन के रिसेंटली लुकअप डोमेन नेम को लुक करके डोमेन नेम को। ओके, सो इफ अ रिजल्ट इज फाउंड लोकली, दिस इज सेंड, इफ अ रिजल्ट इज लोकली फाउंड। ओके, तो लोकली फाउंड मतलब कि अपन की कैशे भी मिल गया। This it is sent back to the computer and the request ends here। मतलब क्या देखा हमने, देखो देखते हैं। अब जैसे मैंने सर्च किया google.com, बट इशू क्या था वो हमने कभी टेस्ट नहीं किया था। ओके, तो कभी भी हमने सर्च किया ही नहीं था इसको। तो अब इसके बाद कहाँ जाएगी रिक्वेस्ट अपन की, सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ जाती है देखते हैं, एक सेकेंड। ये जाएगी अपन की
अगर हम पे नहीं है तो डीएनएस रिकर्सिव सर्वर, ओके, रिकर्सिव डीएनएस सर्वर पे। इसके बाद जाएगी रिकर्सिव डीएनएस सर्वर पे जाएगी, ओके। अब इसके बाद कहाँ जाएगी, ISM इंटरनेट सर्विस, ISP सॉरी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर देखो इसमें ना दो ऑप्शन देते हैं, एक अगर कैशे में ही रहा, अगर कैशे में रहा सो अपन की किधर चली जाएगी रिक्वेस्ट, सीधा इसी में वापस चली जाएगी, ओके। सो इसी में वापस चली जाएगी रिक्वेस्ट, मतलब अपन के यूज़र को दिख जाएगी रिक्वेस्ट। अब अगर बाय चांस और एल्स अगर नहीं रही, नोट इन कैशे, ओके, तो जाएगी रिकर्सिव सर्वर पे, रिकर्सिव डीएनएस सर्वर पे। और अगर रिकर्सिव डीएनएस सर्वर के बाद जाएगी किसमें, उसकी लोकल कैशे रहता है उसमें, ओके। लोकल कैशे में अगर रही तो सही है, तो सीधा चली जाएगी अपन के यूज़र पे, और अगर नहीं रही तो चली जाएगी ISP पे, ओके। लोकल DN or recursive DNS server unit and usually provided by your ISP. Recursive DNS server usually provided by your ISP. Okay, ये अच्छा लग रहा है. So, yep. And this server is also has अच्छा ISP पे रहता है, Internet Service Provider. And look up for a domain name. If you found in locally cache, then it will send back to the computer and request and share. This is the most common and popular heavily requested services such as Google, Facebook, Twitter, Yahoo, YouTube, and so more. अब तो मैं पता है कौन सी साइट किससे उतरूँ. Okay. So if the request can't be found locally, our journey began to find correct answer, starting with the internet through DNS server. अब इंटरनेट का रूट DNS सर्वर तो जाएगी रिक्वेस्ट, उसके बाद देखते क्या होता है, ओके। ये अच्छा है, थोड़ा सा टाइम लेगा सीखने में, बट सीख जाओगे, कोई नहीं। मैं भी अभी तुम्हारे साथ ही सीख रहा हूँ, मैंने पहले नहीं सीखा हुआ. सो द रूट सर्वर एक्ट एज अ DNS बैकबोन ऑफ द इंटरनेट. रूट सर्वर क्या होता है ना यार, मतलब DNS की बैकबोन की तरह अपन को इंटरनेट में हेल्प काम करता है. Their job is to redirect you to the correct top level domain server, TLD, JTLD or CCTLD, depending on your request. If for example you request for TLD.com, उसका जो second level domain है ट्रैक में है, the root server will recognize the TLD of .com and refer you to the correct TLD server that deal with .com address. Okay. मतलब क्या बताया ना इसमें, द रूट सर्वर जो होता है अपन का एक्ट करते हैं किसके जैसे, DNS बैकबोन ऑफ द इंटरनेट. ये अच्छा चीज़ है. सो ओके, yep. And their job is to redirect into the correct TLD and its job is to, ये थोड़ा अच्छा है, टॉप लेवल डोमेन पे रिडायरेक्ट कर रहा है डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वेस्ट. इफ़ यू एग्जांपल फॉर, ओके, बस इतना. ये इतना करता है, okay. So for example, if you request for tracking.com, the root server will recognize the TLD.com and refer you to the correct TLD server that deal with .com's addresses. अब .com में डाला तो .in पे थोड़ी चली जाएगी, रिक्वेस्ट में रहेगा, सेम वही चीज़ है. The TLD server होल्ड्स, अच्छा ओके. सो अगर इसकी लोकल कैशे में नहीं मिला तो ISP जाएगा. ISP पे जाने के बाद अगर बाई चांस मिल गया उधर तो सीधा वेबसाइट तुम्हारे को दिख जाएगी. अगर नहीं मिला तो किधर जा रहा है अपन का रिक्वेस्ट, रूट किसमें गया, रूट सर्वर या रूट DNS सर्वर, रूट DNS सर्वर पे गया. ये देखो इंटरनेट रूट DNS सर्वर, तो हमने रूट DNS सर्वर पढ़ लिया. द TLD सर्विस holds record for where to find a authoritative क्या यार, authoritative server to answer a DNS request. The authoritative server is often also known as the name server for the domain. Okay, for example, a name server for tracking.com is this and this. You will often find multiple name server for a domain name as to act as a backup in the case one goes wrong. ये थोड़ा अच्छा है. The TLD states the TLD server holds record for where
to find the authoritative server to answer the DNS request. ये क्या है? Domain name system is the protocol possible for resolving host names such as tryme.com to the IP address. अच्छा ये अच्छा है, डाल देते हैं ये. Then इसमें क्या है? The server holds record for where authoritative server. Okay, the authoritative server is often known as name server. Okay, so डालते हैं लास्ट में नेम सर्वर. फॉर एग्जांपल नेम सर्वर फॉर ट्राई मैसेजेस एंड दिस. अगर बाई चांस ट्राई हैक में अपन का डाउन हो जाए तो इस पर जाके अपन बैकअप फाइल कर सकते हैं, बाई बैकअप ला सकते हैं. An authoritative DNS server is the server that is responsible for storing DNS record for a particular domain name when where the updates to your domain name records DNS record would be made. Okay, ये अच्छा है, इसी में डाल लेते हैं. चलो, ये तो क्या है? एक सर्वर है जो रिस्पॉन्सिबल करके स्टोर करने को डीएनएस रिकॉर्ड्स फॉर अ पर्टिकुलर डोमेन नेम. ओके, and where the updates of your domain name record would be made depending on the record type and DNS record, it is sent back to the recursive domain name server. ओके, रिकर्सिव डोमेन नेम सर्वर में देखा जब अपन की नॉर्मल कैश में नहीं जाती तो इसमें जाता है. उसके बाद जाता है IS इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे, ISP पे, वेयर अ लोकल कॉपी will be cached for the future request and then replayed back to the original client and made the request. Okay, DNS record will come with a TTL, time to live value. अच्छा, okay, and the number of and the value of number is presented in second, that the response would be saved for locally until you have to look it up again. Caching saves on having to make a DNS request every time you communicate with the server. Okay, so ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जाने दो. बस इसमें क्या क्या था मेन अपन ने देखा. इधर था डोमेन नेम, रूट डोमेन नेम सर्वर पे गए. इसके बाद किधर गया था अपन का? रूट डोमेन नेम सर्वर पे गया. देन TLD चेक करेगा, TLD चेक करेगा. ओके, अब ये देखो रूट सर्वर पे गया. देन रेफर करेक्ट TLD सर्वर, TLD सर्वर डॉट कॉम एड्रेस. TLD सर्वर ऑथेंटिकेटिव सर्वर फाइंड्स. ओके, एक सेकंड. रिकॉर्ड फॉर वेयर टू फाइंड द ऑथेंटिकेटिव सर्वर एंड DNS. देन सर्वर पे गया, ऑप्शन नेम सर्वर और नेम सर्वर लिख लेते हैं. सर्वर ऐसे सीखो ना, ऐसे डाल देते हैं. DNS server is responsible for storing DNS records and इसके बाद क्या करेगा ये? डिपेंडिंग ऑन रिकॉर्ड टाइप DNS server send DNS record will be sent back to the. ओके, सो DNS server किस पे जाएगा? रिकर्सिव DNS रिकर्सिव DNS सर्वर पे डोमेन नेम सिस्टम सर्वर एंड डोमेन नेम सर्वर भी कहते हैं ऐसे. ओके, where a local copy will be cached, then local copy in cache. ओके, बस इतना याद कर लो, हो जाएगा. अब देखो क्या है? what field specifies how long as DNS record will be cached for. what field what field specify how long the DNS time to live. DNS record will come with a TTL value. हाँ, ये पता है. ओके, फिर this value is number represented in the seconds until से ये लगेगा.
record all convert TTL value. What type of DNS server is usually provided by ISP? मैंने कहा रिकर्सिव DNS सर्वर से अच्छा पूरा कॉपी कर लेते हैं ना इधर गयो रिकर्सिव DNS सर्वर DNS सर्वर अच्छा ओके DNS सर्वर पहले इसमें गिवन है तो रिकर्सिव रखेगा बस then what type of server holds all the records for a domain? What type of server? Domain name server? DNS. Yep. What type of server holds all the records for a domain? All the records, all the records, all the records, all the records authenticated रहना चाहिए मेरे हिसाब से कि इसमें ना सारा रहता है सो DNS सर्वर ओके लास्ट है यार जो अपन को प्रैक्टिकल है सारी लंबी वीडियो चलेगी 45 मिनट्स की उसके लिए कोई नहीं यार और सीखना है तो कुछ तो करना ही होगा यूजिंग द वेबसाइट ऑन द राइट यू कैन build request to make DNS queries and view the result. The website will also show you the command you would run on your own computer if you wish to make the requests. Okay, तो जाते हैं इसकी डिटेल इसमें थोड़ा सा क्या क्वेश्चन है व्हाट इज द सीनेम ऑफ द शॉप डॉट वेबसाइट डॉट TXM राइट डॉट TXM सीनेम बोला है ना ओके डॉट वेबसाइट डॉट TXM a second is the CNAME of the website shop.website.thl इसमें अंडर जाएगा CNAME पे देन जाएगा सो इस लुकअप जा रहा है और इसमें टाइप है CNAME और इसकी जो वेबसाइट है अच्छा वो पहले से दे रहा है ओके 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 सॉरी हाँ सही है क्योंकि सब डोमेन जो है ना बस अपन को वही लिखता है एंड उसके बाद जो सेकंड लेवल डोमेन और अपन का TID है वो पहले से है तो मेक DNS होगा नॉन ऑथेंटिकेटिव आंसर नॉन ऑथेंटिकेटिव आंसर कैनोनिकल नेम क्या है shop.shopify.com shop.myshopify.com ओके या सही है सो इसका जो कमांड है वो है अपन का ns lookup -c -type डॉट ओके हमें ऐसे भी देख सकते हैं इसे अगर देखना है एक सेकंड मैंने बताया ना सी नेम तो है इसमें तो दिखाई नहीं अच्छा वो इसका इंटरनल नेटवर्क होगा ना या इंटरनल नेटवर्क है बट अगर टर्मिनल पे देखना चाहिए ओके लेट्स चेक आउट देखा नॉन एग्जिस्टिंग डोमेन है इसलिए दिखा नहीं रहा था तो इंटरनली वो अपन को विजिबल है बट ऐसे अगर देखेंगे तो नहीं आएगा सिमिलरली हमने सी नेम देख लिया क्या कमांड है इसमें ns lookup -c नेम तो कमांड देखते हैं अच्छा टू
check cname using कमांड क्या होगा दिस वन ओके ns lookup एक तुम्हारा वो रहता है टूल रहता है सॉरी कमांड रहता है देन हाइफन हाइफन टाइप क्या है सीने में देन सब डोमेन क्या है उसके बाद हमें क्या क्या दिया इसने सर्वर दिया है एड्रेस दिया भी एड्रेस क्या मैक एड्रेस है सर्वर जो है ये है इसके आईपी एड्रेस ये है नॉट रिलेटेटिव आंसर है वेबसाइट दिया सीने दिया ओके देन व्हाट इज द टेक्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेबसाइट टीएचएम मुझे लग रहा है ना जहाँ तक सेम ही इसका रहेगा लेट्स चेक आउट टीएक्सटी रिकॉर्ड हाँ टाइप में टीएक्सटी आ गया और इसका वेबसाइट डॉट टीएचएम का होता है ओके देखते हैं सर्वर सेम है मैक एड्रेस सेम है टेक्स्ट क्या है ट्राई हैक मी एंड दिस इज ऑन फ्लैग ओके सो इट्स इन फ्लैग सो सबमिट सही है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट एंड अगर टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट हो जाएगा ओके सो cname txt mx सही है so let's look up then cname then mx.txt सही है ओके एक बार इसमें ये देखेगा शो फोन ओके सही है व्हाट इज द numerical प्रायोरिटी वैल्यू फॉर mx रिकॉर्ड अब प्रायोरिटी वैल्यू क्या होती है देखते हैं हमारी प्रायोरिटी वैल्यू mx रिकॉर्ड जो नहीं पता ना वो देख लिया करो वट इज द प्रायोरिटी नंबर इन एम एक्स रिकॉर्ड में ए प्रायोरिटी नंबर इन दिस एम एक्स रिकॉर्ड सिग्निफाइज प्रीफरेंस विद लोअर वैल्यूज बीइंग मोर प्रीफर्ड ओके जो सबसे कम वाली वैल्यू होगी वो ज़्यादा प्रीफर्ड होगी द सर्वर वुड ट्राई mailserver.com first due to its lower priority value of 10 before defaulting to mailserver2.com ओके समझ गया सो एम एक्स के चाहिए एंड एम एक्स रिकॉर्ड एंड सेम 30 है वेबसाइट में एक्सचेंजर इट्स 30 यप तुम्हारे साथ ही कर रहा हूँ मैंने पहले नहीं किया हुआ व्हाट इज द आईपी एड्रेस और द आईपी एड्रेस फॉर ई रिकॉर्ड ऑफ द दिस is the IP address for the A record of website is okay let's check out अच्छा इधर A भी हो सकता है comma A as well as comma A okay IP address का है n.10 एंड मेरे सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आज की वीडियो बस इतना था